कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, तीनों में क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। ऐसे मंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज़्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है और सरकार अपने सभी महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आते हैं। यह भी अपनी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को करते हैं। इनके पास अपना मंत्रालय होता है और यह कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट बैठकों में प्रायः शामिल नहीं होते हैं। इन मंत्रियों को प्रायः छोटे मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है। यह विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं। इसके पश्चात आते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और यह कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। एक मंत्रालय में एक से ज़्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। यह मुख्य रूप से अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।